इसमें तो जनता वोट देती नहीं है, टीचर ही खड़ा होता है, बाकी टीचर उसको वोट डाल देते हैं। टोटल 75 लोगों में से 25 लोगों का चुनाव तो विधायक करेगा सब, और 25 लोगों का चुनाव जो है पंचायत वाला करेगा। तो सोचिए, अगर आपको विधायक लोगों से जान पहचान है तो आपको चुनाव लड़ने की जरूरत है। ये विधानसभा है और ये विधान परिषद है। विधानसभा को डायरेक्ट जनता ने चुन लिया। डायरेक्ट कैसे चुन लिया? जनता ने चुन लिया, एक बार में चुन लिया जनता ने। यूपी में जैसे 2022 में इलेक्शन हुआ, 2027 में होगा, ऐसे करके जैसे महाराष्ट्र में इस साल हुआ 2024 में, तो 2029 में हो जाएगा वहां पे। तो कहने का सेंस ये है कि विधानसभा को तो चुन लिया, विधानसभा में कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अब हम समझते हैं विधान परिषद में, क्या विधान परिषद का चुनाव एक ही बार में हो जाएगा? नहीं होता है, वो अलग अलग क्या होता है, अलग अलग टाइप से होता है। तो इसमें कौन कौन चुनाव में खड़े हो सकते हैं, कौन कौन चुनाव में खड़ा होता है विधान परिषद में, तो इसको समझते हैं। विधान परिषद में जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा उसका 1/3 + 1/3, मेरे साथ बोलिए, 1/3 + 1/3 हो गया, 1/3 + 1/3। उसके बाद 1/6, उसके बाद 1/12 + 1/12। अब इसको याद रखना बड़ा सिंपल है। देखिए, ये दो ठो एक जैसा है, ये दो ठो एक जैसा है, अब बीच में 1/6 है। तो विधान परिषद में कौन कौन खड़ा होगा, इसके लिए यही फॉर्मूला होता है, 1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/12। देखिए, ये कौन होते हैं? ये 1/3 यानी जितनी सीटों की कुल संख्या है उसका 1/3 विधायक लोग चुनेगा। कौन चुनेगा? विधायक। कौन चुनेगा? विधायक चुन के भेजेंगे। 1/3 कौन चुन के भेजेगा? मुखिया, मतलब लोकल, स्थानीय चुनाव। लोकल यानी उसे मुखिया को क्या कहेंगे? पंचायत। पंचायत पंचायत वाले चुन के भेजेंगे। अब सोचिए, जितना इसमें टोटल संख्या है उसका 1/3 विधायक चुन के भेजेगा। यानी अगर आप इसमें तो जनता वोट देती नहीं है विधान परिषद में। आप बताओ, विधान परिषद में कभी जनता वोट देगी? विधान परिषद में जनता वोट देती है? नहीं देती है। तो 1/3 कौन भेजा चुन के? 1/3 विधायक लोग चुन के भेजे। अब आप बताओ, आपको अगर विधायक लोगों से जान पहचान अच्छी है तो आपको चुनाव लड़ने की जरूरत है? नहीं। आप में से टोटल 1/3 संख्या तो विधायक चुन के भेज देगा, 1/3 को मुखिया चुन के भेज देगा। अब यहाँ देखिए, 1/6 जो है इसको बिना चुनाव लड़े राज्यपाल भेज देंगे। राज्यपाल कौन भेज देगा? राज्यपाल मनोनीत कर देंगे। मनोनीत, राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। कुल सीटों का 1/3, 1/6 कौन मनोनीत कर सकते हैं बाबू? राज्यपाल। कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। अब आप में से कितने लोगों का राज्यपाल से अच्छा जान पहचान है? आप में से कितने लोग हैं जिनका राज्यपाल से अच्छा जान पहचान है? हाथ उठाइए। नहीं सर, हमारा तो मुखिया से जान पहचान नहीं है। कोई बात नहीं, राज्यपाल से जान पहचान में तब तो तुम नहीं जा पाओगे भाई, तब नहीं जा पाओगे। ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद। 1/6 को कौन भेज सकता है? राज्यपाल भेज सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए। अब इधर देखते हैं, 1/12 जो है इसे शिक्षक भेज सकते हैं। टीचर, शिक्षक या टीचर। कौन टीचर? तो सरकारी स्कूल के टीचर भेज सकते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर कौन जा सकते हैं? सरकारी स्कूल के टीचर। सरकारी स्कूल के टीचर। तो सोचिए, ऐसे बहुत सारे टीचर हो सकते हैं। अब इसमें टीचर ही खड़ा होता है, बाकी टीचर उसको वोट डाल देते हैं। इसमें टीचर खड़े होते हैं, बाकी टीचर उसे क्या करते हैं? वोट डाल देते हैं। समझे? अच्छा, 1/12 क्या है? ग्रेजुएशन। जो लोग स्नातक पास है, स्नातक, जो लोग स्नातक पास है, कितना साल पहले? 3 साल पहले। जो जिन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 3 साल हो गया है, ये नहीं कि आज एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जाके वोट डाल के ठोक दीजिए कि हाँ भाई हमको इतना वोट डालते हैं। तो 1/12 उसे देना है जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुका हो। आप में से वैसे बच्चे हाथ उठाए जो 3 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गए थे। हाथ उठाइए जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो गए थे। उधर एक दीवार के पास अंकल जी हैं। देखो अंकल, चलो देखो ध्यान से। हम लोगों तो ग्रेजुएशन किए जमाना हो गया, भुलाइयो गया आदमी जो ग्रेजुएशन में क्या क्या, कौन सेमेस्टर कहाँ था, कोई कहाँ क्लासरूम था, कैसे क्या था। जमाना हो गया हम लोग को ग्रेजुएशन किए। आजे का हुआ हम लोग का ग्रेजुएशन? बाप रे बाप, 12-14 साल पहले हम लोग ग्रेजुएशन किए थे। समझा गया? चलिए अब हम समझते हैं, अगर बाबू हम बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल कितने, बाकी स्टेट वाले गुस्सा नहीं होंगे भाई, बिहार में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है? 175। विधानसभा की सीटें कितनी है? 175।
अगर आप इसका 1/3 निकालते हैं, 1/3 करिए, 100 सॉरी केवल 75 का 1/3 कीजिए तो कितना होगा? 75 का 1/3 करके देखो बाबू मेरे, 75 का 1/3 करोगे तो 3 दूनी 6, हाथ में आइल 1, हाथ से 1 15, 3 पचे 15, 25, कितना हुआ? 25। तो बताओ टोटल सीटें 75 हैं, तो इसका 1/3 कितना हुआ? 25, और फिर 1/3 कितना हुआ? 25। यानी टोटल 75 लोगों में से 25 लोगों का चुनाव तो विधायक करेगा सब, और 25 लोगों का चुनाव जो है पंचायत वाला करेगा। सोचिए कौन करेगा? पंचायत वाला। आगे बढ़े तो सोचिए, अगर आपको विधायक लोगों से जान पहचान है तो 75 में से 25 तो विधायक भेजा, क्योंकि 1/3 75 का 1/3 25 होता है, विधायक भेज देगा। 75 का 1/3 यानी पंचायत वाले लोग 25 भेज देंगे। कितने लोगों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं? तो टोटल संख्या का 1/6, तो 75 का 6 से भाग देंगे तो 12 75 में 1/6 फॉर्मूला किसके लिए आता है? राज्यपाल के लिए। काटेंगे 12 छक्के 72, और दशमलव में समथिंग आएगा इससे, तो 7 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 7। तो 7 लोगों का चुनाव कौन कर दिया? राज्यपाल। 7 लोगों को मनोनीत कौन कर दिया? राज्यपाल। और 7 नहीं होता है, 12 छक 72, 12 ना होगा जी, 7 कैसे लिख दिए वो? अब ये भाग दिए हैं 6 से, तो 12 छक 72 होता है। हम 7 कहां से लिख दिए? ओ माई गॉड, माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू कोल्ड वेदर। ओ माई गॉड, इट्स वेरी, देखो आया भाई, फिर 12 लिख दिए हो, दशमलव में ना आएगा, 13 होना चाहिए। ओ माई गॉड, माई ब्रेन इज कंप्लीटली शट डाउन, टू कोल्ड। ओह चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ओ माई गॉड, ठीक है भाई, बताओ आप लोग नहीं रहते तो हम यही बोल के चल जाते। अब देखो सबसे कम कौन आएगा? पढ़े लिखे लोग। सबसे कम आएगा पढ़ा लिखा लोग। देखो ध्यान से, हम इसमें एगो एक्स्ट्रा ले लिए क्योंकि दशमलव में था, याद रखना। अब 75 नहीं बचा है, एगो एक्स्ट्रा इसमें डाल दिए 1/12 तो काटिए 12 छके 72, तो 6 टीचर लोग चुनेंगे, 6 टीचर लोग चुनेंगे। इसमें दशमलव में नहीं आया क्योंकि इसी में बढ़ा दिए थे। तो बताओ बहू, पढ़ा लिखा विद्यार्थी केवल 6 गो MLC भेज सकता है, टीचर केवल 6 गो MLC भेज सकते हैं, और राज्यपाल पैराशूट लैंडिंग करते हैं, पता नहीं किस राज्य से आते हैं, वो 13 गो भेज सकते हैं। पंचायत के मुखिया लोग 25 गो भेज सकते हैं, विधायक लोग 25 गो भेज सकते हैं। सोचिए सबसे कम वैल्यू किसका है? तो सबसे कम वैल्यू पढ़े लिखे लोगों का है। टीचर का सबसे कम है 1/12 है, स्टूडेंट का सबसे कम है 1/12 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1/12। अनएजुकेटेड लोगों का काम क्या है? इसे शिक्षित लोगों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से पढ़े लिखे लोग जाते हैं, आगे बढ़े।